दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के हबीब जालिब का नाम मज़ाहमत का इस्तिआरा समझा जाता है। हबीब जालिब की शायरी और ज़िंदगी हमेशा जालिमों के जुल्म के खिलाफ, जाबिरों के जबर के खिलाफ जद्दोजहद करती रही। समाज में मौजूद हर किस्म की दकियानूसियत और मनफी सोच के लिए एक ज़माने में उन्होंने लिखा था, ये देश से अंधे लोगों का ऐ चांद यहाँ ना निकला कर। हबीब जालिब का असली नाम हबीब अहमद था। ज़िला होशियारपुर में 24 मार्च 1928 को ऐन ईद के मुबारक दिन उन्होंने आंखें खोली और तालीम दिल्ली के एंग्लो अरेबिक स्कूल से शुरू हुई। फिर जब मुल्क आज़ाद हुआ तो तक़सीम के बाद हबीब जालिब का ख़ानदान लाहौर चला गया। हबीब जालिब यारों के यार थे, जहाँ रात हो जाती थी वहीं बसेरा कर लेते थे। कई कई दिन घर नहीं जाते थे। कई तहरीकों के रुकन थे, सो एक जलसे से दूसरे में चले जाते थे। लड़कपन में ही गरीब माँ बाप का हाथ बटाने के लिए हबीब जालिब ने छोटी मोटी नौकरियां करनी शुरू कर दी थी। लेकिन हबीब जालिब की मुआशी परेशानियां कराची आकर और बढ़ गईं। कराची की बंदरगाह पर उन्होंने कई बार मजदूरी करके पेट की आग बुझाई। साथ ही साथ वो इन सब जगहों पर गरीबों को यकजा और मुनज़्ज़म करने का काम भी करते रहे। फिर एक दिन अचानक पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इस तरह हबीब जालिब की मज़ाहमती ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। लेकिन वो जेल में भी लिखते रहे। देना पड़े कुछ ही हर जाना, सच ही लिखते जाना, मत घबराना मत डर जाना, सच ही लिखते जाना, बातिल की मुँहज़ोर हवा से जो न कभी बुझ पाए, वो शम्मे रोशन कर जाना, सच ही लिखते जाना। हबीब जालिब की ज़िंदगी पर मबनी पाकिस्तान में एक फ़िल्म आस पास के नाम से बनी थी, जो कामयाब भी हुई। इस फिल्म का हीरो जालिब की तरह सड़कों गलियों में आवारा फिरता है, लेकिन किसी गरीब के साथ होने वाली ज़्यादती पर जालिम के खिलाफ खड़ा हो जाता है। ज़माना उसे गलत समझता है, लेकिन वो दरअसल एक अच्छा इंसान है। इस फिल्म में हीरो ने जालिब का एक शेर भी पढ़ा जो बहुत पॉपुलर हुआ। वो शेर था, एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्ज़ाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। अहम बात यह है कि बाद में हबीब जालिब ने फिल्मों के लिए भी जो गीत लिखे वो भी मज़ाहमती अंदाज के ही थे। जैसे उन्होंने लिखा, तू के नावाकिफ़े आदाब गुलामी है अभी, रक्स जंजीर पहनकर ही किया जाता है। ये कहना मुश्किल है कि पाकिस्तानी अरबाब इक़्तिदार को हबीब जालिब से ज़्यादा बैर था या हबीब जालिब को उनसे नफ़रत ज़्यादा थी। चाहे अयूब खान हो या यहिया खान या ज़ियाउल हक, हबीब जालिब ने सबके खिलाफ हमेशा अलम बगावत बुलंद किए रखा। अयूब खान ने जो नया दस्तूर बनाया था, जालिब ने अपनी सबसे मशहूर नज़्म उसी के खिलाफ लिखी। फिर जंगल की आग की तरह ये नज़्म गली गली कूचे कूचे फैल गई, लोगों के दिलों की बाज़गश बन गई। अपने बेहतरीन तरन्नुम से वो हर मजलिस हर जलसे में इस नज़्म को सुनाते थे तो डिक्टेटर्स के दिलों पर सांप लौट जाते थे। दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फिर ज़ियाउल हक के दौर में उन्होंने लिखा, विरसे में हमें ये गम है मिला, इस गम को नया क्या लिखना, जुल्मत को जिया सरसर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। हबीब जालिब को 20 बार गिरफ्तार किया गया। एक बार तो उन पर एक कत्ल का इल्ज़ाम भी लगा दिया गया, लेकिन वो कैद में भी चुप न रहे। उन्होंने लिखा, मेरे हाथ में कलम है मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मुझे फिक्र अमन आलम तुझे अपनी ज़ात का गम, मैं तुलू हो रहा हूं तो गुरूब होने वाला। फिर जब एक डिक्टेटर गुरूब हुआ तो दूसरा तुलू हो गया और फिर तीसरा तुलू हो गया, तो जालिब ने महसूस किया कि कुछ भी तो नहीं बदला। इक़्तिदार की मुंतक़ली तो एक बहाना थी, सब के सब हुक्मरान एक जैसे थे। तो उन्होंने लिखा,
کہاں قاتل بدلتے ہیں، کہاں قاتل بدلتے ہیں، فقط چہرے بدلتے ہیں، عجب اپنا سفر ہے، فاصلے بھی ساتھ چلتے ہیں۔ کہاں تک دوستوں کی بے رخی کا ہم کریں ماتم، چلو اس بار بھی ہم ہی سرے مقتل نکلتے ہیں۔ حبیب جالب مظالم کے خلاف اکیلے ہی سرے مقتل جدوجہد کرتے رہے۔ انہوں نے کبھی صبح بے نور کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ عوام کے دلوں پر حکومت کرنے والا یہ بے باک، باہمت اور حوصلہ مند شاعر 12 مارچ 1993 کو زندگی کی 65 خزائیں دیکھ کر زرد پتوں کے بن میں گم ہو گیا۔ اب رہیں چین سے بے درد زمانے والے، اب رہیں چین سے بے درد زمانے والے، سو گئے خواب سے لوگوں کو جگانے والے، سو گئے خواب سے لوگوں کو جگانے والے۔